सर ये बताइएगा, जी जी 1.5 साल इनके टेन्योर में रह गया था, तो ये 1.5 साल मुकम्मल करने देते। आपने कहा मईशत की इतनी बुरी हालत है, आपको लगता है 1.5 साल में अगले इलेक्शंस तक, जो कि मैं बाय द बुक की बात कर रहा हूं, बाय द बुक अगले इलेक्शंस जो है वो 2023 के अगस्त में है, तो उस वक्त तक आप इसको कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, दो चीजें भाई। एक तो ये है कि ये हमारे लिए सबसे मुश्किल फैसला था, हमारे मीन के पीएमएलएन के लिए और पीएमएलएन के साथ उनके इत्तेहादियों के लिए सबसे मुश्किल फैसला था कि क्या हम इनको अभी चलने दें। ये हर रोज पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं, हर महीने अवाम पे महंगाई के पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्या हम इनको चलने दें ताकि ये इतने डिस्क्रेडिट हो जाए कि ये फिर वापस आने के काबिल ना रहे। एक ये चॉइस थी और इसको डिलिब्रेट भी किया गया, लेकिन और इसको अर्ली स्टेज पे, जब आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हुआ और उसके बाद पीडीएम बनी, तो इसको अर्ली स्टेज पे यही कहा गया कि इनको परफॉर्म करने दें और शायद ये परफॉर्म कर ही ले तो ठीक है मुल्क अवाम। लेकिन जब उस नहज पे पहुंच गए कि इस अभी नो मोर अफोर्डेबिलिटी की यानी पॉइंट पे पहुंचे, तो फिर यही फैसला हुआ कि ऑल दो ये इतनी बड़ी तबाही है, इसको मैनेज करना, इसको हैंडल करना, इट इज अपहिल टास्क, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन क्या हम रिस्क ले सकते हैं मुल्क अपने मुल्क के लिए कि जी हम सिर्फ सियासत की खातिर ना करें? तो ये बहुत मुश्किल फैसला था। इसको बहुत यानी कई महीने लगे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि हाँ जी अब हमें करना ही पड़ेगा, तहरीक में एतमाद लानी पड़ेगी और हमें इनको निकालना पड़ेगा। तो ये आप आइडियल थी, पॉलिटिकली तो आइडियल है कि जी आप चले जाए, इतना आपने 3.5 साल गुजारे हैं, साल 1.5 साल और गुजर जाएगा, यानी आखिरी 6 महीने आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शन ईयर होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस रफ्तार के साथ ये तबाही कर रहे थे मईशत की और अवामी मसाइल में इजाफा कर रहे थे, वो मेरा ख्याल जस्टिफाई नहीं करता। आज मुझे कोई ये बताए भाई के क्या एक जलसे में भी अभी जलसा खेल रहे हैं, वही आदत पड़ गई है कंटेनर वाली 126 दिन वाला जो माहौल था। क्या एक जगह पे इन्होंने अपनी एक अवामी मंसूबा, एक अवाम के लिए बेहतरी का प्रोग्राम, कोई चीज इन्होंने की अपनी यानी अचीवमेंट जो आप कहते हैं, वो भाई आपकी सियासत तो होनी चाहिए कि आपने अचीव क्या की है, आपने मुल्क की सर्विस क्या की है। सर अब तो ये ड्राइविंग सीट आपके हाथ में आ गई ना सर, और जाहिर सी बात है, आपने कहा जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की वाली बात हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पे आपका बयान भी आया था, और मैं रिसेंटली शायद आपका बयान देख रहा था कि हम डॉलर को 176 तक ला सकते हैं। सर ये कैसे करेंगे? देखिए 160, देखिए ऑब्वियसली ये जाहिर है कि हम टेलीविजन पे बैठ के तो ये चीजें नहीं कर सकते, हमने करके दिखाया। But you are confident enough कि आप कर लेंगे? तो आपको मैं बड़ा कॉन्फिडेंट ये, क्योंकि इसके लिए अगर आप पॉलिसीज अपनी ठीक कर लें, आप अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, आपका 104 पे 50 पैसे करीबन 3.5 साल आपका रुपया स्टेबल था। वाई? क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक थे, आप परफॉर्म कर रहे थे, आप वो मईशत बन गए कि जहां प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने आपको प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान को 2016 में कि जी पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है और ये G20 जो क्लब है उसमें ज्वाइन कर जाएगा। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये आपकी ग्लोबल रिपोर्ट कह रही है। अब हम किधर खड़े हैं आज 3.5 साल की तबाही के बाद? आज हमें 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2034 में। नाउ दिस इज समथिंग टू बी रियली वरिंग फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कि जी हम किधर पहुंच गए यार 3.5 साल में कि हम 54th इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहे हैं, 18वीं इकोनॉमी बनते बनते। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन चीज है। हमें सबको सियासत है पार्ट। मैं तो वो बिलीवर हूं, अगर आपको याद हो मैंने 2013 का बजट दिया, मैंने 2013, 2016 3 साल का मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया, 14 का बजट दिया, 2014, 2017 का दिया, 15 का बजट दिया, 2015, 2018 का दिया। मैं बार बार कैंपेन करता था कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी कर ले, जिसके ऊपर हम सब तय हो कि हमारा इकोनॉमिक रोड मैप क्या होगा, उसमें कोई सियासत नहीं होगी। यहाँ तो सियासत ही सारी वही जी हमने पिछली हुकूमत से ये उनकी वजह से है, ये उनकी वजह। ओ भाई आप जो हुकूमत में आ गए 1 महीना 2 महीने 3 महीने, उसके बाद तो यू हैव द फुल कंट्रोल, आप अपनी पॉलिसी ठीक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।